लास्ट एग्जांपल जो हमें डिस्कस करनी है, मेकिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइंड ऑल द .txt एंड .html फाइल्स फ्रॉम डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में जाके मैं एक नोटपैड फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ नोटपैड फाइल्स, न्यू न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ मैंने पहली फाइल क्रिएट कर दी xyz.txt के नाम से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया abc.txt के नाम से, और एक और डॉक्यूमेंट qw.html के नाम से। यहाँ पे मैं txt को रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली कितने डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें .txt आ रहा है। इस कंप्लीट डी ड्राइव में मेरे पास 2 ऐसी फाइल्स हैं इसमें .txt आ रहा है। ओके, तो अब आपको एक कैलकुलेट करके बताइए कि आपके पास जो ड्राइव है इसमें कितने फाइल्स हैं जो .txt की एक्सटेंशन की हैं या .html की एक्सटेंशन की, अगर आपने कुछ फाइल्स को सेव किया हो। जावा क्लास एग्जाम्पल 5, सबसे पहले आपने ये डिफ़ाइन किया एक इंटीजर वेरिएबल काउंट को, और उसकी वैल्यू को 0 रख दिया। इंटीजर काउंट इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद आपने एक पैटर्न क्लास को डिफ़ाइन किया PATT, यानी पैटर्न क्लास को आपने डिफ़ाइन किया पैटर्न P इज़ इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल, और यहाँ पे आपको पैटर्न डिफ़ाइन करना है। अब जो टेक्स्ट फाइल हो सकती है उसका नाम में अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, टेक्स्ट फाइल के नाम के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, और टेक्स्ट फाइल के नाम के अंदर अंडरस्कोर या डॉलर का साइन भी हो सकता है। ओके, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी टेक्स्ट फाइल की वो अल्फ़ाबेट होगा या फिर नंबर होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन किया A to Z, यानी पहला लेटर जो पहला लेटर होगा A to Z हो सकता है, कैपिटल A to Z हो सकता है, या फिर 0 to 9 हो सकता है। ये आपने पहले लेटर की बात की, स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिफाइन करता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले लेटर को डिफाइन कर रहा होता है या एक लेटर को डिफाइन कर रहा होता है। नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट से इस्तेमाल किया, और यहाँ पे आपने डिफाइन किया नेक्स्ट लेटर जो हो सकता है वो A to Z भी हो सकता है, कैपिटल A to Z भी हो सकता है, 0 to 9 भी हो सकता है, और डॉलर का साइन भी यूज़ किया जा सकता है जस्ट सपोज, और अंडरस्कोर का साइन भी यूज़र इस्तेमाल कर सकता है फाइल के अंदर। इसके बाद आपने यहाँ पे इस पोर्शन पर डिफ़ाइन किया। अच्छा, यहाँ पे आपने स्टार को इस्तेमाल कर दिया कि मे भी हो सकता है कि अगली वैल्यू हो या ना हो, तो आपने स्टार यूज़ कर दिया क्योंकि यूज़र A.txt यानी एक लेटर की फ़ाइल भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपने यहाँ पे स्टार यूज़ करना है। अगर आप प्लस यूज़ कर देते हो इसका मतलब क्या है, 2 लेटर्स होने कंपलसरी हैं फाइल के अंदर, तो आपने यहाँ पे स्टार यूज़ करना है। नेक्स्ट आपने क्या यूज़ करना है कि आपको डॉट लाजमी चाहिए, मतलब डॉट जो है वो लाजमी होना चाहिए, तो आपने बैकस्लैश के साथ डॉट लिख दिया सिर्फ। ओके, बैकस्लैश डॉट का मतलब क्या है कि उस फाइल के अंदर क्या होना चाहिए, डॉट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए उस फाइल के अंदर। ओके, इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट से इस्तेमाल किया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने बल्कि बगैर स्क्वायर ब्रैकेट से में आपने राउंड ब्रैकेट्स में आप लिख दिया txt, कि txt जो है वो लास्ट में कंपलसरी होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी फ़ोन नंबर जब मैंने डिफ़ाइन किया था, तो फ़ोन नंबर मैंने आपको डिफ़ाइन भी किया था कि जब फ़ोन नंबर के अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर +92 लिखा था, तो फ़ोन उसका मतलब क्या था कि +92 तीनों काउंट करना। तो .txt जो हमने लिखा है यहाँ पे, तो डॉट भी हमने बगैर किसी स्क्वायर ब्रैकेट के लिखा है क्योंकि हमें कंपलसरी चाहिए। तो कंपलसरी चीज़ को आप बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के भी लिख सकते हो अगर वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आपको चाहिए तो, क्योंकि .txt एक ही बार यूज़र ने इस्तेमाल किया हो। ये बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन आपने फाइल यूज़ किया, फाइल f इज़ इक्वल टू न्यू फाइल, ये आपने क्लास को इस्तेमाल किया फाइल की, और उस फाइल की क्लास को आपने इंपोर्ट कर दिया। अब फाइल की क्लास में आपने यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है कि आपको लोकेशन किस फॉर्म में चाहिए, तो आपने यहाँ पे दिया डी ड्राइव में से आपने कम्प्लीटली डाटा पिक करना है, तो डी ड्राइव आपने डिफाइन कर दी कि डी ड्राइव में से आपको डाटा पिक करना है। बेसिकली इस ड्राइव में से डाटा पिक करना है आपको, डी ड्राइव में से आपने डाटा पिक करवाना है। बेसिकली स्लैशेस ये वाले स्लैश आएंगे कि आपने डी ड्राइव में से डेटा को पिक करना है। ओके, नेक्स्ट वन आपने यूज़ करना है यहाँ पे स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एरे s इज़ इक्वल टू
एफ डॉट लिस्ट। ये सारे के सारे फोल्डर्स को पिक करता चला जाएगा डी ड्राइव में से, सारे फोल्डर्स को, सारी फाइल्स को, और जितने भी आपके पास डाटा होगा उसे पिक करके यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर ला के वो सेव कर चुका होगा, उनके नामों को ला के सेव कर चुका होगा। अब इसके बाद अपने फॉर ईच लूप या फॉर का लूप आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक फॉर ईच के लूप को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। एक स्ट्रिंग बनाया आपने, स्ट्रिंग OB:s। ओके, इस एस में वेरिएबल में क्या चीज़ सेव है, सारा का सारा डेटा सेव है। इसमें से 1 बाय 1 डेटा पिक करो और स्ट्रिंग के अंदर लाकर सेव कर दो। 1 बाय 1 डेटा पिक करो और स्ट्रिंग में लाके सेव कर दो। यहाँ पे आपने डिफाइन किया मैचर m इज इक्वल टू p डॉट मैचर, यानी आप मैच करने जा रहे हो p डॉट मैचर। किस में से डेटा मैच करना है आपको, इस OB में से मैच करना है। इसमें डेटा मैच करना है, OB में से डेटा आपको मैच करना है। और मैचर की क्लास को आपने इम्पोर्ट कर दिया। ये डेटा कहाँ पे सेव है, इस OB के अंदर सेव है। डेटा बेसिकली इस OB के अंदर सेव है। आप चाहो तो लास्ट वाला वाइल का लूप इस्तेमाल कर सकते हो, वाइल s नॉट इक्वल टू नल, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वाइल s नॉट इक्वल टू नल। जब तक s की वैल्यू नल नहीं है तब तक लूप चलता रहे, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इस फॉर के लूप की जगह पे आप वो लास्ट एग्जाम्पल वाला वाइल का लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो। वाइल s नॉट इक्वल टू नल आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इस्तेमाल करना है इफ़ m डॉट फाइंड एंड m डॉट ग्रुप डॉट इक्वल्स, क्योंकि जो भी फाइल आ रही है वो कंप्लीट फाइल आ रही होगी। यहाँ पे कंप्लीट फाइल का नाम आ रहा होगा, तो मुझे उस कंप्लीट फाइल को कंप्लीट फाइल का नाम को मैच करना है। इसलिए अब यहाँ पे मैं m डॉट फाइंड के साथ ग्रुप भी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो ये क्लियर हो रहा है आपको। लास्ट टाइम हमने क्योंकि m डॉट फाइंड सिर्फ इस्तेमाल किया था इसलिए कि आपके पास एक लाइन में काफ़ी सारा डेटा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा नहीं होगा, आप एक कंप्लीट स्ट्रिंग को आप मैच करने जा रहे हो। डॉट इक्वल्स OB, ओके ठीक है, यहाँ पे OB सही लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस पोर्शन पे हमें क्या कोड इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपने करना है कोड काउंट प्लस प्लस, यानी जो काउंट वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए, और लास्ट वन SOUT ऑफ OB। आपने जैसे वो प्रिंट भी करवा दिया कि वो फाइल्स भी आपके पास प्रिंट हो जाए और काउंट में इंक्रीमेंट हो जाए, काउंट में साथ साथ इंक्रीमेंट भी होता रहे। जब फॉर को जब क्लोज हो रहा है तो आपने SOUT ऑफ /n द नंबर ऑफ फाइल्स आर कॉन्कैटिनेट किया आपने और काउंट वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो फाइल्स के नेम्स भी यहाँ प्रिंट हो जाएंगे और काउंट वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। सो कितनी फाइल्स मैंने डिफाइन की थी, abc.txt, डी ड्राइव में 2 फाइल्स abc.txt और xyz.txt। HTML को मैंने मैच नहीं किया अभी, तो यहाँ डिफाइन कर रहा है abc.txt, xyz.txt और द नंबर ऑफ फाइल्स आर 2। तो उसने फाइल्स को मैच किया और डिफाइन कर दिया। आपको HTML को मैच करना है तो HTML के लिए आपको क्या करना है, .txt और .html। जस्ट सपोज आपको HTML और txt दोनों फाइल्स को मैच करना है तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, दिस वन txt और का साइन HTML। जहाँ पे भी डॉट के बाद txt आ रहा है या डॉट के बाद HTML आ रहा है तो वो पिक कर लेकर आ जाओ। तो कितनी फाइल्स हैं हमारे पास अभी, सॉरी यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं, 3 फाइल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। ओके, तो दोबारा रन करते हैं इसे। तीनों फाइल्स को उसने पिक कर दिया यहाँ पे, abc.txt, qw.html और xyz.txt, और लास्ट वन द नंबर ऑफ फाइल्स आर 3। आई होप कि एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी होंगी और आप खुद से भी कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करो जो फॉर्म्स के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए रेगुलर एक्सप्रेशन में। और अगर कोई भी क्यूरी है आप लोगों की तो आप लोग वो क्यूरी मुझे मेल कर सकते हो इस ईमेल एड्रेस पे। ओके।